Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity, your one stop destination for English learning resources. Dear friends, we are talking about various figures of speech. वो सारे अलग अलग टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेचर एप्रिसिएशन में, पोइट्री में, प्रोज में, पढ़ने में, समझने में काम में आते हैं. तो जो हमारी आज की क्लास है, वी विल टॉक अबाउट फिगर्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन. देखिए, फिगर्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन वो डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा हम जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जो पोइट या राइटर का थॉट है, जो उसकी इमेजरी है, उसको एम्प्लीफाई करते हैं. एम्प्लीफाई मतलब या तो उसको इंक्रीज करते हैं और समटाइम्स रिवर्स इफेक्ट के लिए जो नॉर्मल है उससे उसको डिक्रीज भी करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे ऑक्जेसिस है, हाइपरबोली है, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, लाइटटस है और मियोसिस है. इनके बारे में भी और कुछ और डिवाइसेस के बारे में भी आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं. तो पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों के एम्प्लीफिकेशन से हमारा मीनिंग क्या है. सो देयर आर सर्टेन रेटोरिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो आपके आर्ग्यूमेंट को और एम्फेटिक बनाने में काम आती है, उनको हम रेटोरिक डिवाइसेस कहते हैं. एंड देयर फंक्शन, इन डिवाइसेस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एम्प्लीफाई करना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इफेक्टिवनेस को और ज्यादा मजबूत करना. चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो या डिस्क्रिप्शन हो. इसके एक सिंपल जो पर्पस होता है एम्प्लीफिकेशन का, वो रीडर का जो फोकस है या अटेंशन है उसको डाइवर्ट अपनी तरफ करना होता है. कई बार क्या होता है कि रूटीन नॉर्मल आप जब पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, यू समटाइम्स टेंड टू स्किप इट. आप ऐसा लगता है आपको कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये पढ़ते रहते हैं. अचानक एक डिटेल ऐसा आता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा जा रहा है कि जैसे हम पोइट्री में देखते हैं कि आई लव हर सो मच that I can do anything. It's a common thing. और अब तो वो भी क्लिशे हो गया. अगर मैं कहूं कि I can pluck stars for her, तो अब क्लिशे हो गया. लेकिन एक्चुअली में जब फर्स्ट टाइम इस तरह का क्लेम किया गया होगा, जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ नॉर्मल स्टेटमेंट था, इट वुड हैव सर्टेनली, निश्चित रूप से इसने अटेंशन ग्रेस्प किया होगा रीडर का, क्योंकि जो नॉर्मल स्टेटमेंट है उसको ट्विस्ट कर दिया गया है. और ये जो ट्विस्टिंग है यही इसके अंदर लिटरेरीनेस लेकर आती है. इन सारी डिवाइसेस को दोस्तों हम कहते हैं डिवाइसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन. और ये एम्प्लीफिकेशन का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से मतलब है एक बढ़ता हुआ केडेंस जिसके अंदर आप स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट लेकर जाते हैं. एक क्रेसेंडो चलता है, एक ऐसा इंक्रीमेंट चलता है कि जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्लाइमैक्स, कि जहां पर रीडर की एक्सपेक्टेशन स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज होती है टू अ पॉइंट जहां पर उसको लगता है हो इट्स ग्रेट. तो वो भी एम्प्लीफिकेशन है. देन चेंजेस इन कॉनोटेशन. चेंजेस इन कॉनोटेशन ऐसा होता है कि अचानक जो मीनिंग है वो कहां से कहां कर्व ले लेता है. वो एक सिंपल प्लेन चल रहा होता है, उसके अंदर एक राइज आता है या उसके अंदर एक फॉल आता है which you are not expecting. Then again it is amplification. And through evoking emotions, इसके अंदर जो पोइट है, जो राइटर है, वो अपील करता है इस वे के अंदर, इस तरह की डिवाइस यूज करता है कि जो रीडर है वो उसको फोर्स किया जाता है कि वो उस इमोशन को लार्जर देन द कॉन्टेक्स्ट समझे. तो ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं ये एम्प्लीफिकेशन की डिवाइसेस होती हैं. स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल डिवाइसेस से. जनरली इनका नाम नहीं सुना हुआ है, टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन हमारी जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर है उसके लिए ये जरूरी है. तो पहली डिवाइस हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑक्जेसिस. देखिए दोस्तों, ऑक्जेसिस एक अम्ब्रेला टर्म की तरह काम करती है. आपको हाइपरबोली बोलना है तो वो भी एक टाइप का ऑक्जेसिस है. क्लाइमैक्स है वो भी एक टाइप का ऑक्जेसिस है. अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे तो समझ जाएंगे. सो ऑक्जेसिस इज अ रेटोरिकल डिवाइस. ये एक ऐसी रेटोरिकल डिवाइस है. वर्ड्स और फ्रेजेस आर अरेंज्ड इन ascending order of importance, size, intensity और
एम्फेसिस। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि एम्प्लीफिकेशन में बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, वी बेसिकली क्रिएट लेयर अपॉन लेयर एंड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग साइज। तो इससे इफेक्ट क्या होता है, रीडर गोज थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रेसेंडो, वो छोटे स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट, उसकी एक्सपेक्टेशन छोटे से बड़े होते चली जाती है एंड इट अचीव काइंड ऑफ इफेक्ट, क्लाइमेटिक इफेक्ट। अगर हम टर्म देखें ऑक्जेसिस, ये ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ब है वहां से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो और टू इंक्रीज। इंग्लिश में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस से निकल कर आए हैं, ऑक्सिलियरी, ऑगमेंटेशन, ये दोनों वर्ड्स जो है वो ऑक्सिन से है, ऐड करना, अटैच करना, बढ़ाना, तो ये सारा इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद देखें हम कि एक और तरीके से ऑक्जेसिस काम कर सकता है, यूजिंग अ ग्रैंडर वर्ड इन प्लेस ऑफ एन ऑर्डिनरी वन। देखिए, एंड दस क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ग्रैंडर टू द पर्सन और द ऑब्जेक्ट बीइंग एम्प्लीफाइड। जहां पर एक सिंपल वर्ड से उस पर्सन को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उस सिंपल वर्ड को रिप्लेस किया जाता है एक हाई, इवन अगर कॉमिक इफेक्ट लाना हो बॉम्बास्टिक वर्ड के साथ, तो उससे हम जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो ऑक्जेसिस होता है। तो ये दोनों काम कर सकता है, ये पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है और ये एक तरह का मॉकिंग वे में भी काम कर सकता है। जैसे हम किसी, हमारा कोई फ्रेंड आया एंड वी वांट टू मॉक हिज बिलेटेडनेस, लेट आने के लिए, तो सिंपल ये कहे, ओके आवर फ्रेंड हैज कम, this is simple. Okay, the Lord of time has come. Now here we have used a grander word, Lord. Okay, and but the purpose is obviously mocking his belatedness. एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ऑक्जेसिस का। एक्चुअली मैं देखिए ऑक्जेसिस कह रहा हूं, हाइपरबली का भी ये एग्जाम्पल है, क्योंकि हाइपरबली इज जस्ट अ सब टाइप ऑफ ऑक्जेसिस। एंड्रू मार्वल की कार्पे डाइम पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, देखिए किस तरह से वो बढ़ा रहे हैं। 100 से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप। 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze. 200 years to adore each breast. Now from 100 to 200, but 30,000 to the rest. Now look at the jump. 100, 200, then 30,000, and what is next? And age at least to every part. Here we can see किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके जो पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्जेसिस। तो बात करते हैं अब हाइपरबली की, जो ऑक्जेसिस का बिल्कुल एक सब टाइप ही है। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जेजरेशन। देखिए ऑक्जेसिस जो है दोस्तों, वो तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका जो इफेक्ट है वो सबलाइम भी हो, जानबूझकर, और जो राइटर है वो एक ग्रैंड इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हो। लेकिन अगर अपन हाइपरबली की बात करते हैं, इट रेयरली हैपन्स कि इससे सबलिमिटी आती है। ये एक तरह का एग्जेजरेशन है जो एक कॉमिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, एम्फेसाइज अ पॉइंट और क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट। बहुत कम ऐसा होता है कि हाइपरबली का यूज किया जाए और उससे एम्फेसाइज किया जाए, जनरली रिवर्स में काम करता है। अगर इसका डेरिवेशन, एटिमोलॉजी देखें तो ये भी ग्रीक वर्ड हाइपरबेलियन यहां से निकल कर आया है और इसका मतलब होता है टू थ्रो बियॉन्ड। तो थ्रो बियॉन्ड का मतलब है आउट ऑफ लिमिट, जो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हो सकता है, मानकर चलते हैं कि दिस इज द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, और जब उससे परे जाकर कोई काम हो देन ऑब्वियसली इट इज ए हाइपरबली। हाइपरबली का जैसे ऊपर आ ही चुका है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ड्रामेटिक इफेक्ट एंड जस्ट लिडिक्रस ह्यूमर। देखिए ड्रामेटिक इफेक्ट हाइपरबली से बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से क्रिएट हो सकता है, स्पेशली ड्रामेटिक आयरनी, ऐसे सीन्स के अंदर जहां पर लाउड ड्रामेटिक सीन्स की जरूरत होती है, वहां पर हाइपरबली का जनरली यूज किया जाता है। वंस अगेन द पर्पस इज द सेम, ऑडियंस जो है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए।
द सनराइजिंग में भी है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसके अंदर भी है, जॉन डन इज अ मास्टर ऑफ यूजिंग हाइपरबली। जानबूझकर वो बार बार हाइपरबली यूज करते हैं दो रीजन से। एक तो वो मॉक करना चाहते हैं पेट्रार्कियन जो ट्रेडिशन है रोमांटिक पोइट्री का, तो उनका पता नहीं चलता है ही इज सीरियस और ही इज मॉकिंगली सीरियस। तो ये थोड़ी सी क्लोज रीडिंग करने पर ही पता चलता है। जैसे यहां पर सनराइजिंग में फेमसली वो सन को एड्रेस कर रहे हैं, उसको बी लिटिल कर रहे हैं, और खुद को वो क्या बता रहे हैं, अ वेरी ग्रैंड किंग, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरे कॉस्मोस को, पूरे पूरे वर्ल्ड को वो अपने और अपनी बिलवड के अंदर बता रहे हैं। The brightness of her cheek would shame those stars that birds would sing and think it were not night. Once again, Romeo जो है, he is praising the beauty, the fairness of his beloved Juliet. इसके अंदर आप वापिस से देख सकते हैं शेक्सपियर ने कैसे यूज करा है। Besides 10,000 freaks that died in thinking. Absalom and Achitophel में ड्राइडन ने हाइपरबली का यूज करा है अपने राइवल्स, पॉलिटिकल राइवल्स को उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। और देखिए 10,000 फ्रीक्स का सेंस यहां पर है दूज हु डिडंट फॉलो नेचर, हु वर एबनॉर्मल। तो हम हिंदी हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं 5,000 मूर्ख मरे होंगे जब तुम आए, तो सेम 10,000 फ्रीक्स दैट डाइड इन थिंकिंग, तब कहीं जाकर उनके पॉलिटिकल राइवल का जन्म हुआ। तो नेक्स्ट डिवाइस पढ़ते हैं अब हम, क्लाइमैक्स। एक ऐसा वर्ड जो सिनेमा से लेकर नॉवल, लिटरेचर हर जगह है। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स एज अ लिटरेरी डिवाइस हैज टू मीनिंग्स, और दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइस की, तो ये एक ऐसी रेटोरिकल डिवाइस है विच यूज टू क्रिएट अ पीक। वो आपको, रीडर्स को, स्पेक्टेटर्स को एक पीक पर ले जाते हैं, इंटेंसिटी की, सस्पेंस की, इमोशन की। एंड इट इज आइदर, अगर वो प्ले या मूवी है, अरेंजमेंट ऑफ सीन्स, और अगर ये कोई पोइट्री है, प्रोज है, स्टोरी है, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इट रीचेज टू अ पॉइंट जहां पर जो रीडर है, इट रीचेज अ स्टेज जहां उससे और ज्यादा वेट नहीं होता। और क्लाइमैक्स के बाद एक क्या दो चीजें हो सकती हैं, तो रिवर्सल, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है, और या फिर फाइनल रेजोल्यूशन, जब रीडर को रियलाइज होता है इट वॉज वर्थ वेट। तो देखिए वर्ड क्लाइमैक्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एटिमोलॉजी है। एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स से आया है, जिसका मीनिंग होता है लैडर। अगर अब आप इसको समझ लेंगे तो कितना आसान है। जस्ट लाइक ऑन अ लैडर वी क्लाइम वन स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, एंड व्हेन रीच अ पॉइंट, एक बिल्कुल हाइट पर पहुंच जाते हैं। सिमिलरली जो क्लाइमैक्स के अंदर भी इसी तरह से काम होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, दो इसके सेंस हो सकते हैं। जो दूसरा सेंस है दोस्तों, वो है प्लॉट डिवाइस का। प्लॉट डिवाइस के अंदर होता है प्लॉट का स्ट्रक्चर का, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल भी, वो हाईएस्ट पॉइंट जहां पर प्लॉट की कॉम्प्लेक्सिटी अपने पीक पर पहुंच जाती है, और उसके बाद उसकी अनरैवलिंग डिनाउमेंट स्टार्ट होता है, जब तक कि प्लॉट अपने रेजोल्यूशन पर ना पहुंचे। तो इट्स वी कैन से द पीक पॉइंट और द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ वर्क। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। रेटोरिकल डिवाइस में इट इज मोर अबाउट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। देखिए एग्जांपल से हम देखेंगे, For your brother and my sister no longer met, but they looked. पहला, no sooner looked, but they loved. No sooner loved, but they sighed. No sooner sighed, but they asked one another the reason. No sooner knew the reason, but they sought the remedy. And in these degrees have they made a pair of stairs to marriage. As you like it का famous ये सीन है, जिसके अंदर जो हीरो का ब्रदर ओलिवर है, उसके बारे में बताया जा रहा है किस तरह से ही फेल इन लव। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, looking, then falling in love, then feeling the pain of love, and then they knowing the reason, then deciding what to do, and then
be ready for the marriage. So it's a quick escalation. It is known as escalation. तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चीज है, वो एग्जाम्पल है. एक मैं यहां पर बड़ा आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्लाइमैक्स का देना चाहूंगा जो बहुत फेमस है. I came, I saw, I conquered. ये जूलियस सीजर को एट्रीब्यूटेड वर्ड्स हैं जिनका बेसिक मीनिंग ये है, मैं आया मतलब आई सॉ, आई केम मतलब ए पर्टिकुलर टेरिटरी, पर्टिकुलर किंगडम. आई सॉ, मैंने उसको देखा. आई फील दैट इट शुड बी पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर and I conquered. ये climax point है. It was very easy for me. This shows the confidence, even the arrogance of this ग्रेट किंग. तो ये हुआ आपके क्लाइमैक्स के बारे में. तो दोस्तों अभी जो हमने 3 डिवाइसेस देखी, ऑक्जेसिस देखा, हाइपरबोली देखा, क्लाइमैक्स देखा, ये पॉजिटिव साइड चीजों को लेकर जाती है. अब जरा अपोजिट भी देख लेते हैं. देखिए फिगर्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन के अंदर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि एम्प्लीफाई करने का मतलब हमेशा पॉजिटिवली एस्केलेट नहीं करना होता, कभी कभी डेस्केलेट भी करना हो जाता है. तो ये बड़ी ह्यूमरस और मजेदार डिवाइसेस होती हैं, जैसे एंटी क्लाइमैक्स. तो बिल्कुल क्लाइमैक्स का रिवर्स समझ लो. ऐसा भी नहीं है कि देखिए रेटोरिकल डिवाइस इन विच अ सडन ट्रांजिशन इज मेड फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट आइडिया टू अ लिडिक्रस और ट्रिवियल वन. क्या होता है एंटी क्लाइमैक्स का कि यू हैव मेड अ रीडर अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन. रीडर को आपने एक एक्सपेक्टेशन के लेवल तक पहुंचा दिया है, एंड देन व्हाट, अचानक वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने की बजाय एक बहुत ही लिडिक्रस, एक बहुत ही ट्रिवियल, एक बहुत ही इनएन काइंड ऑफ उसको एंडिंग मिलती है. इस टर्म एंटी क्लाइमैक्स के बारे में कहा जाता है कि इसको फर्स्ट टाइम डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी ग्रेट क्रिटिक, उन्होंने डिफाइन करा था अ सेंटेंस इन विच द लास्ट पार्ट एक्सप्रेसेस समथिंग लोअर देन द फर्स्ट. तो लास्ट पार्ट लोअर देन द फर्स्ट, जो क्लाइमैक्स के रूल का अपोजिट है. क्लाइमैक्स में तो हर पार्ट पिछले पार्ट से हायर होना चाहिए, लेकिन इसमें पीछे के पार्ट भले ही एक उसको फॉलो कर रहे हो सिस्टम को, लेकिन लास्ट पार्ट हमेशा फर्स्ट पार्ट के तुलना में लोअर होता है. नाउ एंटी क्लाइमैक्स का जो इफेक्ट है 2 तरीकों से आ सकता है. या तो ये हो सकता है कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग इंपॉर्टेंस, अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में अगर असेंडिंग में चलते हैं तो इसके अंदर डिसेंडिंग में चलते हैं. तो ये क्लियर हो गया. फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर वुडी एलन जो एक हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं, उनका ये फेमस फनी कोट, ही हैज सीन द रेवेजेस ऑफ वार. नाउ फर्स्ट थिंग, ही हैज नोन नेचुरल कैटास्ट्रफीज. तो रेवेजेस ऑफ वार से नेचुरल कैटास्ट्रफी इतना फिर भी डिक्रीज नहीं है. लास्ट, ही हैज बीन टू सिंगल बार्स. नाउ यू कैन लुक a person who has suffered ravages of war, who has suffered natural catastrophes, and now comparing these things. So this is an example of anticlimax in which words are arranged in order of डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस. देखिए इसके अंदर शॉक नहीं लगता. इसके अंदर शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि रीडर को तैयार किया जा रहा है. लगातार आप जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़े थे उसकी बजाय सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं. असली जो एंटी क्लाइमैक्स का इफेक्ट आता है कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, जैसे क्लाइमैक्स में करते हैं, बट देयर इज अ सडन, ऐसा नहीं होता कि क्लाइमैक्स आ जाता है, लास्ट आते आते सडन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द एंड, जो एक तरह से शॉक की तरह रीडर के सामने आता है, रिजल्टिंग इन अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. वो तो एक नेचुरल होता ही है, लेकिन एक कंफ्यूजन और ह्यूमर भी क्रिएट करता है राइटर जब वो इतना स्पेशल क्रिएशन करता है कि रीडर अनएक्सपेक्टेडली वो वेट कर रहा होता है कि अब और क्या हो सकता है, और अचानक उसको पता चले ऐसा हो सकता है. Here the great Anna who 3 realms obey does sometimes counsel take and sometimes tea. The famous couplet from The Rape of the Lock by Alexander Pope. आपको और एक तरीके से इसको समझा सकते हैं. मूवीज में एक पर्टिकुलर ट्रोप यूज किया जाता है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए. डार्कनेस है,
इट्स अ वेरी रफ वेदर, बिजली कड़क रही है, अ लेडी इज अलोन इन अ एम्प्टी हाउस एंड देयर इज साउंड ऑफ क्रीकिंग, धीरे से दरवाजा खुलता है. इन हाउ मेनी मूवीज यू हैव सीन दिस सीन? हमारी ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को धीरे धीरे फोकस किया जाता है, कैमरा जो है दरवाजे की तरफ खुलता जा रहा है, वी आर विद बेटेड ब्रेथ, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, विल देयर बी अ किलर, सुपरनैचुरल थिंग, समथिंग लाइक दैट. और दरवाजा खोलकर पड़ोसी आगे कहता है कि दूध मिलेगा क्या, चाय मिलेगी क्या. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स से ही जुड़ी हुई एक और डिवाइस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, छोटा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा. अ लिटरेरी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सडन शिफ्ट फ्रॉम सीरियस एलिवेटेड टोन टू अ ट्रिवियल वन. देखिए बात तो वही की वही हुई, एंटी क्लाइमैक्स में भी सडन रिवर्सल होता है या शिफ्ट होता है, इसमें भी होता है. अब आपको बता देते हैं कि एंटी क्लाइमैक्स मे बी वी कैन से डेलिबरेट और मे बी इनडेलिबरेट. मतलब राइटर जान के भी कर सकता है, और उसको कई बार जब मैंने डिसअपॉइंटमेंट यूज करा तो इसी वजह से राइटर को आइडिया नहीं होता कि कितना एक्सपेक्टेशन उसने क्रिएट कर दिया है, बट ही इज नॉट एबल, शी इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन. लेकिन अगर हम बैथोस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज डेलिबरेट. राइटर जानकर एक फॉल्स सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, और जब रीडर रेडी होता है उस एक्सपेक्टेशन को चेरिश करने के लिए, तब अचानक वो एक सडन रिवर्सल लेकर आता है. बैथोस भी है, जो ग्रीक वर्ड बैथोस से एज इट इज ले लिया है हमने, और बैथोस का मीनिंग होता है डेप्थ. अब देखिए डेप्थ का यहां एक सेंस तो होता है गहरा, गहरे का मतलब विच हैज अ डेप्थ, जिसके अंदर एक साउंडनेस है. लेकिन यहां पर जो डेप्थ है वो क्या लिया गया, प्लंज. प्लंज का मतलब अचानक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरकर आ जाना, उस सेंस के अंदर हमने इसको यूज किया है. और ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर पोप ने एक सटायरिकल ऐसे लिखा था, पैरी बैथहाउस और ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, उसमें पहली बार इस टर्म को यूज किया गया था. नो लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन और कास्ट व्हेन हस्बैंड और व्हेन लैपडॉग्स ब्रेथ देयर लास्ट. रेप ऑफ द लॉक वापिस है अलेक्जेंडर पोप का. यहां पर इसमें आप देख सकते हैं हेवन में जो विमेन है हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड, नाउ हस्बैंड को लॉस्ट एंड देन लैपडॉग. confusion of values. Husbands or lapdogs are equal to them, they have equal affection. तो इस confusion को create करने के लिए इस तरह का ये यूज किया गया. अगली डिवाइस है हमारी दोस्तों लाइटोटेसिक. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, बहुत काम आने वाली डिवाइस है लिटरेरी राइटर्स के लिए ये, क्योंकि इट इज एन अंडरस्टेटमेंट. इट इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ हाइपरबली. हाइपरबली में जहां एग्जेजरेट किया जाता है, इसके अंदर एक एफर्मेटिव थिंग को डबल नेगेटिव के द्वारा यूज किया जाता है. डबल नेगेटिव का सेंस आप समझ ही गए होंगे, माइनस माइनस प्लस, एक जो सिंपल मैथमेटिकल थियरी है. अब एफर्मेटिव भी है और माइनस माइनस प्लस भी है, तो है तो दोनों तरफ प्लस, बट इट इज नॉट मैथ्स, ये वर्ड्स का खेल है. तो एक शब्द, एक स्टेटमेंट को आप एफर्मेटिव बोलो या डबल नेगेटिव के साथ बोलो, मीनिंग हो सकता है एक लगे, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो काफी चेंज हो जाता है. जो टर्म लाइटोटस है वो ग्रीक वर्ड लाइटोटस से ही आई है, जिसका मीनिंग होता है प्लेननेस, सिंप्लिसिटी. ये अपने आप में अंडरस्टेटमेंट है. इसके द्वारा हम किसी भी चीज को बड़े ही सिंपल वे के अंदर, बड़े ही, हम कहते हैं कि एक अनएडॉर्न्ड, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे यूज किया गया. सो इट इज इंटेंशनली स्केलिंग डाउन ऑफ समथिंग बाय निगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी. तो कॉन्ट्रेरी होगा तब तो अपोजिट हो गया, और कॉन्ट्रेरी को निगेट कर दिया तो वापस पॉजिटिव हो गया. तो देखिए अगर एग्जांपल से हम समझे, इट इज नॉट सो बैड, या हम कहें इट इज गुड, दोनों का आप ये कहेंगे नॉट बैड इज इक्वल टू गुड. लेकिन यह अच्छा है, यह बुरा नहीं है. आपने अच्छा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यह बुरा नहीं है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है. यू आर बेसिकली स्केलिंग डाउन. तो ये इसका टर्म होता है.
ठीक है, जैसे लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, शेक्सपियरियन सोनेट 116। तो देखिए, नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट, रादर देन सेइंग लेट मी सपोर्ट, लेट मी हेल्प, वो क्या कह रहा है, नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट। फोकस किस पे देना चाह रहा है कि देयर आर पीपल हु एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इसी तरह से नॉट सेल्डम फ्रॉम द अप्रोर आई रिटायर्ड इनटू अ साइलेंट बे। नॉट सेल्डम दो बार यूज कर लिया तो फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द अप्रोर, लेकिन फोकस किस पे था, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो मीटर का थोड़ा सा इशू हो सकता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिलेबल्स नहीं है, तब आप इसको यूज करते हैं। और कई बार आप रीडर की अटेंशन को चाहते हैं उस तरफ कि देखिए ऐसा भी होता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर जो है मियोसिस। नाउ मियोसिस फिगर ऑफ स्पीच डाउन प्ले करती है, लाइटोटस की तरह ये भी डाउन प्ले करती है समथिंग बाय यूजिंग यूफेमिज्म और अंडरस्टैंडमेंट, लेकिन लाइटोटस से अलग तरीके से काम करती है। उसमें तो हम यूज करते हैं डबल नेगेटिव को पॉजिटिव बताने के लिए, और इसके अंदर ये मियॉन नाम से डिमिनिश जो टर्म है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, avoid saying unpleasant things, minimize the discomfort of talking about it। हमेशा कोई नेगेटिव चीज है, उस नेगेटिव चीज को वो पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करते जो लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है। इसकी बजाय हम कोई ऐसा टोन्ड डाउन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वाई यूफेमिज्म, जिससे वो पर्सन ऑफेंड या अनकंफर्टेबल फील ना करे और हम अपनी बात कह भी दें। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन साउथ के अंदर स्लेवरी के लिए आर पेक्यूलियर इंस्टीट्यूशन इतना फिक्स फ्रेज था कि ये कहते ही समझ में आ जाता था। या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ये भी एक तरीका है प्रोस्टिट्यूशन को बताने के। अगर हम लिटरेचर से किंग लियर से फेमस लाइन, आई एम अ वेरी फुलिश फॉन ओल्ड मैन, 4 and upward, not an hour more or less, and to deal plainly I fear I am not in my perfect mind, not in my perfect mind I am mad। तो देखिए किस तरह से ये लाइटोटस और मियोसिस दोनों का एग्जाम्पल है जहां पर हमने निगेशन भी करा है और जहां मैडनेस जो एक नेगेटिव क्वालिटी है उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे आज के फिगर्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, आपको कुछ सीखने को मिला। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आपके जितने रिव्यूज हैं, आपका जितना सजेशंस हैं, दे हेल्प मी टू मेक देम बेटर। थैंक यू फ्रेंड्स।